सरोज टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से जो है वो सलाम कबूल हो। और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मसीह में प्यारे भाई रॉबिन जॉन का, जो कि बतौर इस चैनल में नेशनल डायरेक्टर जो है वो खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मौका दिया कि आएँ और यहाँ पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकें। सो आइए मेरे साथ जो है वो किताब मुक़द्दस में से निकालिएगा इस्तिस्ना की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत करीमा को हम जो है वो समात फरमाएंगे। यूं लिखा हुआ है इस्तिस्ना की किताब के 11वें बाब की 12वीं आयत में, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें तुझ पर लगी रहती हैं। और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। आइए चंद मिनट हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो आपने दिया, और अभी खुदावंद आपके हुजूर में है। तौफीक देख के जब तेरे कलाम की गुफ्तगू की जाती है तो खुदावंद तू मेरा साथ देना, अल्फाज, मुहावरात, तशरीहात, जुमलात और फिक्रात की तरतीब दे और तेरा पाक रू बड़ी रहनुमाई करे। खुदावंद तू साथ देना और जोर बनना, यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। आज हम इन आयात की रोशनी में देखेंगे कि कैसे एक मसीही जो है वो मजबूत होकर जो है वो खड़ा हो सकता है और कैसे इन हालात के अंदर जो हमारे सामने है वो कायम रह सकता है। अगर आज दुनिया के हालात की तरफ गौर किया जाए तो हमें हर तरफ जो है वो अफरा तफरी फैली हुई नजर आती है और हालात जो है वो दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के अंदर जो बद से बदतरीन हो रहे हैं, एक मसीही जो है वो कैसे कायम और मजबूत रह सकता है। इस बात की तरफ भी गौर करें कि मसीही दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है और बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ मिलता कि मसीही जो है वो दुनिया को छोड़ दें और किसी और जहान में रहें, बल्कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि हम इसी जहान में रहें और इसके हम शक्ल ना बने। एक मसीही इसी जहान में रहता है लेकिन उसकी बुनियाद फर्क है, वो एक दूसरी और अलग बुनियाद पर खड़ा होता है, जबकि दुनिया एक और बुनियाद पर खड़ी है। एक मसीही होते हुए हम जो है वो ओहदों को जो है उनका लुत्फ उठा सकते हैं, सरफराजी को पा सकते हैं, मुख्तलिफ ताकतों में जो है उनको मिलने के वसीला से खुशी मना सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दुनिया में गुम हो जाएं, बल्कि इन सब हालात में हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने आप को एक मजबूत चट्टान पर जो है वो खड़ा रखें और वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है जिस पर हम खड़े रह सकते हैं। आप इस बात को बाखूबी जानते हैं कि पुराने अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो इसराइली यहोवा पाक खुदा के लहू से जो है वो छुड़ाए गए। जब वो मिस्र को पार कर रहे थे तो होना तो ये चाहिए था कि वो खुदावंद के हाथ से छुड़ाए गए हैं तो उनके सामने किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे ही वो मिस्र की सरहदों को पार करते हैं तो उनके सामने बहिरा कुलज़म आ जाता है और उनके सामने बड़ा समुंदर है और उनके पीछे जो है वो मिस्री फौजें। अब उनकी मुश्किल जो है वो बढ़ रही है। बस खुदावंद खुदा वहां पर क्या करता है कि उस लाल समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। इसराइली आगे बढ़ते हैं, आगे वो बियाबान में जब जाते हैं तो बियाबान में उनकी आजमाइशें बढ़ती हैं और वहां पर कभी उनके साथ पानी का मसला है, कभी उनके साथ खुराक का मसला है, और जब हम देखते हैं तो खुदावंद उनके अंदर जो है वो सांपों को भेज देता है। और इस बात को देखें कि जब वो वादा के मुल्क तक नहीं पहुंचते उनके साथ ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं।
आज हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जब हम इस दुनिया में बतौर मसीही हैं तो हमारे साथ, अगरचे हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ हमारे साथ रहता है। एक मसीही होते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह के खून से छुड़ाए गए हैं। वो खून जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून है और उस खून में अबदी जिंदगी पाई जाती है। और फिर भी मुश्किलात जब आती हैं तो हमें डराती हैं, हमें गिराती हैं, हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। इन सब की तरफ देखें कि अगरचे हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद तमाम हालात में अपनी वफादारी का सबूत देता है। वो हमें कभी भी मुश्किल हालात में छोड़ नहीं देता, बल्कि वो मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहता है और मुश्किल हालात में ऐसे जराए पैदा करता है जिसके वसीला से वो एक मसीही को बचाता है। और जितने लोग खुदा से पैदा शुदा हैं, ज़बूर 23 में लिखा हुआ है कि जब मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं तो खुदावंद तू मेरे साथ होगा और मुझे किसी भी बला का खौफ नहीं होगा। ये खूबसूरत बात है जिसको हम ज़बूर 23 की 4 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमारे साथ है और अब्दी चरवाहा बनकर हमारे साथ साथ जाता है। और खुदावंद खुदा जो है वो नामुमकिनात को मुमकिन में बदलने का माहिर है। और ऐसा सिर्फ एक खुदा ही कर सकता है कि जब हर चीज नामुमकिन नजर आती है तो उस वक्त वो उन चीजों को हमारे लिए बिल्कुल आसान और मुमकिन कर देता है। देखें कि पाक कलाम में क्या बताता है। अज़रा की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा हमें जो है वो अच्छे चरवाहे की माने ढूंढता है। जब हम खो जाते हैं तो खुदा हमें ढूंढता है और खुदा ही है जिसने ये कहा कि मैं तुम्हें अपने परों के नीचे लेना चाहता हूं। और फिर आप देखें कि वो उकाब की तरह हमें अपने परों पर बिठाता है। और जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो यशायाह की किताब के 66वें बाब की 13वीं आयत के मुताबिक खुदा जो है एक माँ की तरह मुश्किल वक्त में हमें तसल्ली देता है। पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 103 की 13वीं आयत में तो वहां पर हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि खुदा बाप की तरह रहम करता है। जब हम बीमारी में होते हैं तो वो एक तबीब की तरह हमारी देखभाल करता है, वो हमारे साथ होता है और हमें देखता है और हमारी अच्छे तरीके से देखभाल करता है। और फिर एक दुल्हे की तरह वो अपनी दुल्हन से जो है वो मोहब्बत करता है। और जिंदगी में बहुत बार बड़े तूफान आते हैं, गहरे तूफान आते हैं और यूं होता है कि तूफानी लहरें इतनी जोरावर होती हैं कि हम उनका सामना नहीं कर पाते। लेकिन देखें कि खुदावंद खुदा उन सब तूफानी लहरों को अपने ऊपर ले लेता है। और हमारी जिंदगी में कई बार तूफानी लहरें और आंधी और जोरदार तूफान जो है वो आ जाता है। इसके लिए आप मरकुस की इंजील और उसका 4 बाब उसकी 37वीं आयत को पढ़ सकते हैं। मगर इन सब हालात में खुदा कभी भी कश्ती को डूबने नहीं देता। खुदा जो है वो बुलंद बाला तूफानों को जो है वो लुत्फअंदोजी में बदल देता है। ये हमारे खुदा के पास कुदरत है और वो ऐसा करता है। और अगरचे हर वक्त मौत हमें धमकियां देती है, लेकिन खुदा बीच में खड़ा हो जाता है और हमें डूबने नहीं देता, बल्कि उस मौत को जो है वो बिल्कुल अलग कर देता है, हमसे जुदा कर देता है और हमारे साथ वो खड़ा हो जाता है। नूह की कश्ती की तरफ आप गौर करें। जब हम पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद खुदा ने
وہاں پر نوح اور نوح کے خاندان کو اور جتنے بھی کشتی میں سوار تھے ان سب کو بچانے کی جو ہے وہ ذمہ داری لی۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ پانی چڑھتا ہے، بارش آتی ہے، زمین کے سوتے جو پھوٹ نکلتے ہیں اور آسمان کی کھڑکیاں جو کھل جاتی ہیں، لیکن اگرچہ ساری دنیا جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو رہی ہے، لیکن نوح اور نوح کا خاندان اور جتنی بھی دیگر جانیں جو کشتی میں تھیں وہ ساری کی ساری محفوظ رہیں۔ یہ ہمارا خدا کر سکتا ہے، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ فاتح خدا ہے۔ اور یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ فتح پائی ہوئی ہے، اور وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جب بارش ہوتی ہے، جب طوفان ہوتا ہے، جب لہریں زور زور سے جو ہیں وہ آتی ہیں، تو تب ایک ہے جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو کہتا ہے اور سب کچھ جو وہ تھم جاتا ہے۔ ایسا کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ اور اگرچہ ہم دیکھیں کہ گناہ ہمیں جو ہے وہ بار بار پھسلاتا ہے، وہ گناہ ہمیں بار بار پھسلنے والی مٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے کہ ہم پھسل جائیں، گر جائیں۔ زبور 73 اور اس کی 18ویں آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ خداوند یسوع مسیح کے متعلق دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح پہلے کرنتھیوں کے خط کے 10ویں باب کی 4تھی آیت کے مطابق چٹان ہے، وہ چٹان جس پر میں اور آپ اپنے قدم جما سکتے ہیں، وہ چٹان جس پر ہم اپنے قدموں کو رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ طوفان آئے، اگرچہ آندھیاں آئیں، اگرچہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ چٹان ہمیشہ قائم رہتی ہے، لیکن جو مٹی ہوتی ہے، جب لہریں اٹھتی ہیں، جب طوفان آتے ہیں، اس وقت مٹی جو ہے وہ بہہ جاتی ہے۔ اور اس بات کو دیکھیں کہ کلام خدا میں خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک ہم پر نگاہیں لگائے رکھتا ہے، ہم پر اپنی آنکھیں رکھتا ہے۔ اور اس بات کو ہم دیکھیں کہ ہمارا خدا ہر روز جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے، ہر صبح وہ پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ انتظار میں رہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 21ویں باب کی 4 اور 5 اور 6 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد شاگرد جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ساری رات مچھلیاں پکڑتے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں ایک مچھلی بھی نہیں آتی، اور جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو مسیح ان سے کہتا ہے کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ تو اپنی دہنی طرف جال ڈال۔ جب اس نے جال ڈالا تو پاک کلام میں لکھا ہوا ہے 153 مچھلیاں جو اس کے جال میں آئی۔ اور بڑی خوبصورت بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ مسیح کے حکم کے مطابق مچھلیاں جو ہیں وہ جال میں خود جاتی ہیں، اور اس جال میں جو مچھلیاں آئیں وہ ساری کی ساری جو تھی وہ ایک سائز کی تھی، ان میں کوئی بھی چھوٹی مچھلی نہیں تھی۔ اور پھر اس بات کو دیکھیں کہ مچھلیاں جب اس جال کے اندر گئی ہیں، 153 مچھلیاں ہیں، اور جال جو ہے وہ پھٹا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب ہم پاک کلام میں پڑھتے ہیں تو پاک کلام میں نظر آتا ہے کہ جب پترس نے پہلی بار مسیح کے کہنے پر جال ڈالا تو جال پھٹ گیا، لیکن اب جو ہے وہ جال پھٹتا نہیں بلکہ اس میں مچھلیاں آتی ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔